हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ के पेडागोजी का प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये जो मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके रिपीटेड से बहुत बार ये वाले पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखो, आपके मैथ का क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। 15 नंबर का आपका आता है पेडागोजी का आता है। 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है। अब जिसको क्या है, मैथ नहीं आती है इतना ज़्यादा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आता है, वीक है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा आप क्या ध्यान दो, ज़्यादा ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर आप पेडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दोगे तो क्या है, आपके 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगी कि आप साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करो। क्या होता है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में कि अगर हमारा अभी से ही बेसिक क्या है कंप्लीट रहेगा, ठीक है, बेसिक सही रहेगा, तो अगला जब हमारे से डिटेल प्लस का एग्जाम हो गया, केवीएस का एग्जाम हो गया, तो उसमें हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, फ़ायदा रहेगा अगर हम अभी से ही अपना बेसिक कंप्लीट करके चलेंगे। तो जो हमारे सीटेट के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक लेवल का होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करना कि साथ साथ क्या करो, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी सोल्व करो। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ध्यान दो, पेडागोजी क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। ये 15 गलत है, आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो बच्चे गणित का मतलब जब गणित पढ़ते हैं, जब गणित के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उनसे क्या होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, अशुद्धियाँ होती हैं। तो अशुद्धियाँ जब होती हैं तो कौन सा इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसमें प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, हमें ये पॉइंट बताना है। देखो, पहला है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत है। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत है। हाँ, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका प्रकाश डालती है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, आपका नेगेटिव पूछा है, तो ये मूल्यांकन स्रोत है, ये आपका प्रकाश डालती है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है। ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका क्या है, प्रकाश डालती है। क्या इसमें क्या है, अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में क्या है, मार्गदर्शन कर सकती है, ये आपका क्या है, प्रकाश डालती है। उन्हें अनदेखा करने, आप उन्हें अनदेखा करोगे नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्रकाश नहीं डालता है। हमें कभी भी जो बच्चे की अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी अशुद्धियाँ हमें देखकर उनकी जांच करनी चाहिए, फिर उन्हें क्या है, उसको उस हिसाब से उन्हें समझाना चाहिए, उस हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो गलतियाँ करी हैं इसकी हमें उसे क्या है, क्रॉस का निशान लगा देना है, कट लगा देना है, फिर उसे हमें समझाना नहीं है, उसे बताना। जब तक उन्होंने गलतियाँ करी है तब तक वो सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो यही क्या है, आपका प्रकाश नहीं डालता। तो थर्ड ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे अधिगम का हिस्सा है। क्या है ये, अधिगम का हिस्सा है। अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं अधिगम का हिस्सा है, बिल्कुल। ठीक है, जितने बच्चे गलतियाँ करेंगे उतने क्या है, सीखेंगे। तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। अब बताओ इसमें क्या है, क्या कौन सा कथन सही है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, ये आपका नहीं होगा। उनकी गणित में संरचनात्मक निपुणता का निकृष्ट है। उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ये आपका क्या बताया जा रहा है, नेगेटिव है। ये सारे तीनों क्वेश्चन क्या है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। क्या है इसमें, क्या है, गणित का कोई ज्ञान नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, नेगेटिव है। इसमें क्या पूछता है, आपका कौन सा सही है। उनकी गणित में संचारण निपुणता का निकृष्ट है। ये भी आपका क्या है, गलत है। उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है सीखने की, उन्हें विधिवत आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि उनके काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जो आपका मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एक सब में काम आता है। ठीक है, चाहे आप कुछ सीख रहे हो चाहे ना सीख रहे हो, पर मैथ आपको क्या है, आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपका जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है, ये सब हो गए, ये सब तो आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो, कोई सामान लेने आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी मार्केट में जा रहे हो, कहीं कुछ भी सामान ले रहे हो, सब्जियां ले रहे हो, ठीक है, आपको मोल भाव कैसे, जब तक आपको मैथ नहीं आएगा तो मोल भाव कैसे करना आएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके पास क्या है, मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की क्या है, प्रचुरता है। ठीक है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। क्या है? गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आपकी विशेषता नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। क्या है? छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। नहीं, ये आपका नहीं है। इसमें क्या पूछा? आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। ये भी आपका पॉजिटिव था, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का क्या हो? प्रयोग करना। ये भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, पॉइंट में क्या है, उसमें क्या पूछा था? नेगेटिव पूछा था। इसमें क्या है? छात्रों की त्रुटियों के प्रतिबिंबों पर केंद्रित होना। जो बच्चे की गलतियां होती है, जो उनके एरर्स होते हैं, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपके अधिगम में। और जो प्रतिदिन के अनुभव के साथ क्या आपका, देखो मैंने आपको जब नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड करवा रहे थे तब मैंने आपको बताए थे कि जो आपके त्रुटियां हैं, जो आपके एरर्स है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो आपको क्या है? सही गलत, प्रतिदिन के अनुभव जो बच्चे को होते हैं वो भी अनुभव बच्चे क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। और विभिन्न क्या है? विभिन्न भी आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो तीन आपको क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, ठीक है। फोर्थ देखो, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। देखो क्या आ गया? आपका कठोरता आ गया। कठोरता आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो फोर्थ ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, आपको पेडागोजी के क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देख के क्या है? उसको सोल्व करना है। तो कठोरता आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम क्या है। देखो, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। क्या है? गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। नहीं, ये भी क्या है? आपका कठोरता आपका नेगेटिव टैग वर्ड, तो गलत हो जाएगा। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। नहीं, प्रगामी गणित आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रगामी गणित के लिए नहीं, अब मैंने क्या है? नहीं होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए आपका। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अनुभव, प्रतिदिन के अनुभव आपके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है? कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। नहीं, आपका क्या है? कार्यविधिक ज्ञान पर आपका केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो आपका अधिगम होता है, जो आपका चाहे गणित हो गया, जो क्या बताया था, जो आपकी शिक्षा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका बाल केंद्रित होना चाहिए। किस पे? बाल केंद्रित पर होना चाहिए। ना आपका पाठ्य पुस्तक पे होना चाहिए, ना आपका शिक्षक पे होना चाहिए, ना आपका कार्यविधिक होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? ओनली सिर्फ होना चाहिए बाल केंद्रित पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या होता है? तब आपका राइट आंसर होता है। इसमें क्या है? कार्यविधिक। तो आपका क्या आ गया? प्रतिदिन के अनुभवों को। तो आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे, ठीक है, ऐसे गुणन जैसे कि संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिमरण अधिगम साधन उचित है। बताइए। क्या है? 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे। देखो, आप कैसे समझाओगे? संख्या चार्ट से समझाओगे, ग्राफ पेपर से समझाओगे, या डायनिक बॉक्स से समझाओगे, या टेलर का गिन तारा समझाओगे? बताइए, आप किससे समझाएंगे? तो देखिए, अगर हमें बच्चों को कोई दशमलव वाली चीज़ समझानी है, 2 संख्याओं का दशमलव हमें बताना है कि हाँ ऐसा हमें ये लिखना है, फिर क्या लिखना है? हमें 3 लिखना है, फिर इंटू करना है, फिर 4 लिखना है, फिर इंटू, फिर 2, फिर इंटू, फिर ऐसे अगर हमें दशमलव वाली समझाना है तो हम किस चीज़ की यूज़ करेंगे? संख्या चार्ट का करेंगे नहीं, डायनिक बॉक्स से करेंगे नहीं, टेलर का गिन तारा से करेंगे नहीं, ग्राफ पेपर से करेंगे। किस पे? हम जो भी दशमलव वाली चीज़ें होती हैं ना बच्चों को, हम किस पे समझाते हैं? ग्राफ पेपर पे समझाते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट रहता है क्या है? ग्राफ पेपर। तब बच्चे क्या है, उसमें गलतियाँ भी नहीं होती, समझ भी जाते हैं ग्राफ पेपर से। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? बताइए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? देखिए क्या है, आपका है चंद्रमा के उदय होने का समय। ये आपका सही रहेगा? नहीं। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए? नहीं।
बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, क्या है ये आपका पॉजिटिव, क्या है हमें क्या है त्रिविम, बच्चों को क्या समझाना है, त्रिविम समझाना है। तो बच्चों के जो वो जो होता है बच्चों को हमें समझाना है, जो बोतल के ऊपरी दृश्य है उसको चित्रित करो, ठीक है। जो ऊपर देखेंगे कि बच्चों का जो ऊपर का बोतल का जो ऊपरी दृश्य है क्या है उसको चित्रित करो, उसको चित्र बनाओ। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, क्या है मानचित्रों पर शहर का आप क्या है स्थान निर्धारण करोगे तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी आपका, तो आपका सबसे बेस्ट क्या रहेगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को क्या है चित्रित करना। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। इसमें क्या है कौन सा कार्य आपका अध्यापक संबंधित नहीं, योजना बनाना आपका अध्यापक संबंधित है, क्या है जो जब अध्यापक की योजना बनाए रहेंगे पहले से कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं, तो योजना बनाना आपका क्या है मार्गदर्शन देना भी आपका क्या है अध्यापक से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या पूछा कौन सा नहीं है, तो मार्गदर्शन भी है आपका, योजना भी है, शिक्षण क्या है ये भी आपका क्या है अध्यापक संबंधित। लेकिन बजट बनाना आपका क्या है अध्यापक से संबंधित नहीं है। बजट का कोई मैटर नहीं है कि इससे क्या है अध्यापक से संबंधित रहे। आपका योजना हो गया, मार्गदर्शन हो गया, शिक्षण हो गया, ये सारे आपके संबंधित है, लेकिन बजट बनाना आपका नहीं है। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में किया गया है, क्या है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या क्या है संख्या 3 का, संख्या 3 मतलब 3 नंबर, ठीक है, का योग क्रम सूचक भाव में किया है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ठीक है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य। बताइए आपका संख्या किसमें संख्या 3 का क्या है क्रम सूचक भाव से किया गया है। तो देखिए इसमें आपका सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है आपका क्रम भाव सूचक में है। मैं इस इमारत की तीसरी, अगर इसमें होता मैं इस इमारत की 3 मंजिल पर रहता हूँ, गलत आपका गलत होता, लेकिन क्या इसमें लिखा है तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो ये आपका क्या है पूरा क्रम भाव सूचक में। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों, ये भी गलत है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह, ये भी आपका क्रम सूचक भाव में नहीं। इस घर में 3 कमरे, ये भी आपका नहीं है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य, ये भी आपका नहीं है। तो सेकंड क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या है कौन सा कथन आपका सत्य नहीं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, क्या है गणित में विचारों के सही संचालन के विषय में के लिए विशेष शब्दावली का क्या होता है आपका प्रयोग होता है। आपका हो जाएगा नहीं। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय ज्ञान की संरचना में आपको बताइए तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। देखो गणित जब हम गणित पढ़ रहे हैं तो अगर जब हम तर्क लगाएंगे तभी तो हम गणित के जो हमारे मैथ के क्वेश्चन है तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे। तो ये सब आपके क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका नेगेटिव पूछा गया है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन में आपके पॉजिटिव है। गणित में विचारों की गणित में जो हम गणित पढ़ रहे हैं उसमें विचारों का बहुत ही क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और जो आपके तर्क है, अगर जब आप तर्क नहीं लगाओगे तो मैथ कैसे सीखोगे, तो नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, गणितीय संकल्पनाओं की प्राकृतिक श्रेणीबद्ध है। बताइए जो गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, हाँ क्या है ये श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, क्या है। तो देखिए इसमें क्या है फोर्थ में क्या है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, क्या है गणित में आप कल्पना की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, आवश्यकता है, कल्पना की आवश्यकता है। गणित क्या है प्रत्यक्ष है पर क्या है कल्पना की आवश्यकता नहीं है। हमें गणित में जब पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है कल्पना की आवश्यकता है, हम कल्पना करेंगे तभी क्या है गणित सोल्व हो पाएगी। तो इसमें क्या है नहीं है, तो आपका क्या है नेगेटिव पूछा था, नहीं था पूछे थे कौन सा नहीं है, तो नहीं, यही आपका फोर्थ आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, क्या है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का समुच्चय कौशल है। देखो चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, क्या आपका आ गया रट लेना, आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। कंठस्थ करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, लगा देना है। प्रयत्न, त्रुटि, विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, ये भी क्या है आपका नेगेटिव टैग, ये आपका नेगेटिव, ये आप जहाँ पर भी आपको नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिले क्या है आपको गलत करना है।
देखो, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, यही क्या हो जाएगा। इसमें आपका कहीं पर भी नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है। तो आपके 3 क्या है, आपके रट लेना, कंठस्थ करना, 3 आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया। तो 4th आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा, वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। ये क्या है, वेन हिले नहीं, वेन हिले है, सही कर लेना, ठीक है। वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सा है। ज्यामितीय चिंतन है, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है या स्थानीय मान है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका भिन्न है नहीं, संख्या की संकल्पना है नहीं, स्थानीय मान है नहीं, क्या है, ज्यामितीय चिंतन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। बताइए। देखिए आपका क्या है, परिकलन में निपुणता की क्षमता नहीं, ये भी आपका तर्कना, गणितीय तर्कना का सूचक नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करना, ये भी आपका स्मरण आ गया नहीं, ये भी नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता नहीं। गणितीय प्रक्रिया की क्या है, तर्क संगतता, क्या होनी चाहिए, तर्क संगतता होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, देने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब हम गणित के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें क्या होनी चाहिए, उसमें तर्क है। जब तर्क लगाएंगे तभी क्या है, गणित हम सोल्व कर पाएंगे। जब तक हम तर्क नहीं, कोई चीज़ का हम तर्क नहीं लगाएंगे तो कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो 4th ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या है, समस्या के शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास क्या है, 6 पेंसिल है, ठीक है, और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। उसके पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास क्या है, 2 अधिक है, प्लस 2 हो गया। मनीष के पास कितनी पेंसिल है, ठीक है, कितनी है, मनीष के पास क्या है, मेरे से 2 अधिक। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी, आपकी 8 हो जाएंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। इसमें वैकल्पिक जमा नहीं हो रही, इसमें तुलना, हम तुलना कर रहे हैं ना एक दूसरे में, तुलना करने की तुलनात्मक जमा हो जाएगा, ठीक है। जब एक उसके क्या है, मेरे पास 6 हैं, फिर उसके पास क्या है, उसके पास 2 हैं, तो हम इसमें क्या है, एक दूसरे को तुलना कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर उसको जमा कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका तुलनात्मक जमा हो जाएगा। तो 3rd क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। बताइए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण या इनमें सभी। देखो, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास का भी विकास होता है, तार्किक सोच का भी विश्वास होता है, विश्लेषक सोच का भी विश्वास होता है, ठीक है, इन तीनों का विकास होता है आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। क्या है, सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए, जो सामान्य से विशिष्ट होता है, जब हमें कोई चीज़ अगर बच्चों को हमें सिखानी है तो पहले हम सामान्य चीज़ सिखाएंगे, तब जाके विशिष्ट चीज़ सिखाएंगे। पहले हम बच्चों को क्या है, ईजी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, पहले हम ईजी सिखाएंगे, फिर जाके हार्ड सिखाएंगे, ठीक है। जैसे बोलते नहीं, सरल से कठिन को, पहले हम क्या है, चीज़ों को, बच्चों को क्या है, सरल चीज़ें सिखाएंगे तब कठिन। तो आपका आगमन विधि नहीं होगा, आपका निगमन विधि हो जाएगा। कैसे, तो निगमन विधि में क्या होता है, पहले इसमें नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके 1st to 5th तक, क्या है, 1st to 5th तक बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है आपका निगमन विधि। क्या होता है प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, कि पहले हम बच्चों को नियम सिखाएंगे, तब जाके सिखाएंगे उसके उदाहरण सिखाएंगे। लेकिन आगमन विधि में आपका क्या होता है, पहले उदाहरण सिखाया जाता है, फिर क्या कहते हैं, नियम सिखाते हैं। ये आपके बड़े क्लास बच्चों के लिए होता है, जैसे जब मैथ का पढ़ाते हैं तब इसमें सोल्व किया जाता है। लेकिन क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में आ जाएगा, आपका निगमन विधि में आ जाएगा। पहले हम नियम सिखाते हैं, फिर जाके क्या सिखाते हैं, हम उदाहरण सिखाते हैं। तो 2nd क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। संश्लेषण होगा नहीं, विश्लेषण होगा नहीं, 2nd आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, क्या है, मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन मैंने ले रखे थे, आपके 15 क्वेश्चन ही आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।